कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुमने फील किया होता है कि ये काम करना ज़रूरी तो है, पर तुम्हारे पास टाइम भी है, एबिलिटी भी है, फिर भी मन नहीं करता इस काम को करने का। और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ये होती है कि हम अपने आप को इसके लिए दोषने लग जाते हैं और हम अपने आप को लेज़ी बोलने लगते हैं। पर ऑनेस्टली ज़्यादातर केसेस में ये लेज़ीनेस नहीं होती। एक्चुअली जब हम किसी काम को अवॉइड करते हैं तो दिमाग का रीज़न उसका काम नहीं होता है, रीज़न होता है इमोशंस। ब्रेन ये कैलकुलेट नहीं करता है कि कितना दर्द होगा, ब्रेन ये कैलकुलेट करता है कि कैसा फील होगा। स्ट्रेस, बोर्डम, फेलियर या फिर कन्फ्यूज़न, ये सब चीज़ें जो हैं, ये हमारे ब्रेन के लिए अनकंफर्टेबल स्टेट है। और ब्रेन जैसे ही अनकंफर्टेबल स्टेट में जाता है तो वो उसको थ्रेट की तरह एज्यूम करता है, ना कि एज अ ट्रीट। और ब्रेन का एक नेचुरल रिएक्शन ये होता है कि जैसे ही उसके पास थ्रेट आएगी तो वो उससे दूर भागेगा। इसलिए तुम काम को अवॉइड करने लगते हो। इसका मतलब ये नहीं कि डेट यू आर वीक, ये है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन से। और साइंस ने इस बिहेवियर को काफ़ी टाइम तक स्टडी किया है। जैसे कि हमारी डीपॉल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने ये देखा कि जब दिमाग पे कॉग्निटिव लोड ज़्यादा होता है, मतलब कि बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, जो बहुत सारे डिसीजन लेने हैं उसको, तो वो अपना सेल्फ रेगुलेशन को वीक कर लेता है। सिंपल वर्ड्स में ये कि अगर दिमाग पे हैवी लोड होता है तो वो नए काम को स्टार्ट करने को उतना ही मुश्किल कर देता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक फेमस एक्सपेरिमेंट था हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। उसमें ये देखा गया कि ह्यूमन एफर्ट से ज़्यादा इमोशनल डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करते हैं। मतलब कि एफर्ट हम लोग कर सकते हैं, पर अगर हमें उस एफर्ट में इमोशनल डिस्कम्फर्ट भी मिल रहा है तो हम उस चीज़ से दूर भागेंगे। तो हम नेचुरली उस चीज़ को डिले करते हैं जो अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। सो साइंस भी यही बोलती है कि अवॉइडेंस का रिलेशनशिप लेजीनेस से कम होता है, इमोशनल डिसबैलेंस, इमोशनल डिस्कम्फर्ट से ज़्यादा होता है। ये अच्छी चीज़ भी है कि अगर तुम्हारा ब्रेन सब कुछ कैलकुलेट कर रहा है, मतलब कि वो इमोशनली अवेयर है, वो इन चीज़ों को अवॉइड कर रहा है, इन चीज़ों को लाइटली नहीं ले रहा है, और तुम हर एक इमोशंस को प्रोसेस कर पा रहे हो, तो ये एक क्वालिटी है जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगी और एक काफ़ी वैल्यूएबल होती है। पर प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है जब हम लोग इस सिग्नल को गलत समझने लगते हैं। हमें हम सोचते हैं कि हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, हमने इसमें अपना गिल्ट ऐड कर देते हैं। और साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं जेनार्निक इफेक्ट, जेई गार्गनिक इफेक्ट, आई एम नॉट श्योर यही बोलते हैं, पर ऐसे ही कुछ एक वर्ड होता है। मैं टाइप कर दूंगा यहाँ पे, आप देख लेना। तो इसका मतलब ये होता है कि इनकम्प्लीट फील होना, मतलब कि हमारा ब्रेन जब ज़्यादा काम करता है जब हम कोई काम इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, मतलब हमारा ब्रेन उसको ज़्यादा प्रोसेस कर रहा है कि वो काम छूटा हुआ है। एक अलर्ट, एक लाल बजर हमारे दिमाग में चलता रहता है जो बोलता है कि अभी काम पेंडिंग है, और उसको सोच सोच के उसको प्रोसेस करते करते हमारा दिमाग और थकने लगता है। तो मतलब इसको अवॉइड करने के लिए मैं अपना पर्सनल लेवल पर क्या करता हूँ, मैं अपने दिमाग के साथ ये करता हूँ कि जब मुझे किसी काम को करना होता है तो मैं उसको प्रॉब्लम मानना छोड़ देता हूँ। मैं प्रॉब्लम मानता हूँ कि स्टार्टिंग करने को प्रॉब्लम मानता हूँ। मैं अपने ब्रेन को एक सिंपल से एक्सरसाइज ये बोलता हूँ, मैं इस काम को कंप्लीट नहीं करूँगा, मैं बस 5 मिनट बैठूंगा। काम करना मेरे लिए ऑप्शनल है, पर बैठना मेरे लिए फिक्स हो जाता है उस समय। और साइंस भी ये सपोर्ट करता है कि ब्रेन जो हमारा होता है ना, वो अनसर्टिनिटी, काम की अनसर्टेनिटी को अवॉइड करता है। ब्रेन को इतना पता है कि ये बस 5 मिनट बैठेगा, उसके बाद ये उड़ जाएगा, ये 5 मिनट का टाइम उसके लिए सर्टेन है। पर अनसर्टेनिटी मतलब कि कितना लंबा काम चलेगा उसको नहीं पता, वो डिस्कम्फर्ट ले लेता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि बस 5 मिनट बैठेंगे, और धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि मेरा काम आगे बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि ये तुम्हें मोटिवेटेड नहीं रखेगा पूरे दिन तक, बस ये तुम्हें ब्रेन के अगेंस्ट फाइट करने से ज़्यादा ब्रेन के साथ काम करने में मदद करेगा। इससे तुम ये सोचोगे कि आगे का काम करना जरूरी नहीं है, बस मेरे को 5 मिनट बैठना है, और ब्रेन भी बोले तुम्हारा साथ देने लग जाएगा। अगर तुम्हें आज भी कोई काम पोस्टपोन किया हो तो उसको खुद, अपने आप को जज मत करो, पहले समझो फिर मूव करो। और बस आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, रेस्ट लो, फिर हम कल मिलेंगे जब दिन ख़त्म हो रहा होगा।